नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम आपको सुनाते हैं अनमोल, प्रेरणादायक और अद्भुत पौराणिक कथाएं। आज की कथा है प्रेम, साहस और त्याग की, राजकुमार विराज और राजकुमारी चिरुमति की। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और आत्म बलिदान की अद्भुत गाथा है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले आर्यावर्त की भूमि पर आनंदपुर नामक एक राज्य था। वहाँ के राजा सुधन्वा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके एकमात्र पुत्र था राजकुमार विराज। राजकुमार वीरता, शौर्य और ज्ञान में अद्वितीय थे। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला, शास्त्र ज्ञान और नीति में प्रशिक्षित किया गया था। वहीं पड़ोसी राज्य मकरंदपुरी के राजा विक्रमार्जुन की कन्या थी राजकुमारी चिरुमति। वह रूप गुणवान और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। उनका हृदय दया से भरा हुआ था और वे सदैव निर्धनों की सेवा करती थी। दोनों राज्य मित्रतावत थे और सभी अवसरों पर एक दूसरे के महलों में आयोजन होते रहते थे। इन्हीं आयोजनों में पहली बार राजकुमार विराज और राजकुमारी चिरुमति की दृष्टि एक दूसरे से मिली। महल में वसंतोत्सव का आयोजन था। फूलों से सजा प्रांगण, नृत्य संगीत की गूंज और चारों ओर उल्लास। चिरुमति ने जब पहली बार विराज को देखा तो उनके हृदय में एक अनजाना कंपन जागा। वही विराज उनके सौम्य रूप और सरल वाणी से मोहित हो उठे। धीरे धीरे दोनों की भेंट बढ़ने लगी। कभी पुष्पवन में, कभी महल की सभा में दोनों की आंखें एक दूसरे को खोजती। किंतु यह केवल आकर्षण नहीं था, यह गहराता हुआ आत्मिक संबंध था। एक दिन चिरुमति ने विराज से कहा, राजकुमार, प्रेम केवल हृदय का बंधन नहीं, यह एक तप है। यदि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें धर्म और कर्तव्य की राह से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विराज ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगा, चाहे समय परीक्षा ले या संसार विरोध करे। किंतु सुखमय क्षणों को सदा टिके रहना कहाँ नसीब होता है। मकरंदपुरी की समृद्धि और चिरुमति की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। दक्षिण दिशा के असुरवंशी राजा भैरव सेन ने सुना कि चिरुमति अनुपम रूपवती है। उसने संदेश भिजवाया, राजकुमारी चिरुमति से मेरा विवाह होना चाहिए। जब राजा विक्रमार्जुन ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया तो भैरव सेन क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर मकरंदपुरी पर चढ़ाई कर दी। राजा सुधन्वा और राजकुमार विराज को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत सहायता के लिए सेना भेजने का निश्चय किया। विराज स्वयं अग्रसर होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। युद्ध छिड़ा। चारों ओर रथों की गर्जना, घोड़ों की टापें और रणभेरी की ध्वनि गूंज उठी। राजकुमार विराज शेर की तरह लड़े। उनके वार से भैरव सेन की सेना छिन्न भिन्न हो गई। किंतु भैरव सेन चतुर था। उसने योजना बनाई कि सीधे राजमहल पर आक्रमण करे। महल में केवल स्त्रियां और सेवक रह गए थे। चिरुमति ने अपने दासियों से कहा, यदि आज मैं डर गई तो सदा के लिए लज्जित रहूंगी। यह मेरा धर्म है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूं।
उसने कवच धारण किया और हाथ में धनुष बाण लेकर किले की प्राचीर पर खड़ी हो गई। भैरवसेन की सेना ने जब देखा कि स्वयं राजकुमारी युद्ध कर रही है तो क्षण भर को वे भी चकित रह गए। राजकुमार विराज को जब यह समाचार मिला कि चिरुमती स्वयं रणभूमि में उतर आई है तो उनका रक्त उबाल मारने लगा। वे तुरंत वहां पहुंचे। अब युद्ध व्यक्तिगत हो चुका था। एक ओर विराट, दूसरी ओर भैरवसेन। दोनों में भयंकर संग्राम हुआ। घंटों तक तलवारें टकराती रही। अंततः वीरता और धर्म की शक्ति से विराज ने भैरवसेन को परास्त कर दिया। युद्ध के बाद आनंदपुर और मकरंदपुरी के लोग उल्लास से भर उठे। राजा विक्रमार्जुन ने अपनी कन्या चिरुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। विवाह का वह दृश्य अद्भुत था। दीपों से सजा राजमहल, फूलों की वर्षा और चारों ओर जय के उद्घोष। दोनों ने एक दूसरे के से वचन लिया कि प्रेम, धर्म और कर्तव्य यही हमारे जीवन का आधार होगा। राजकुमार विराज और राजकुमारी चिरुमती का जीवन केवल एक प्रेम कथा नहीं था, यह एक संदेश था कि सच्चा प्रेम धर्म और साहस से जुड़ा होना चाहिए। विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में श्रद्धा और कर्तव्य है तो विजय निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, स्त्रियां केवल कोमल नहीं, वे समय आने पर दुर्गा का रूप धारण कर सकती हैं। प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का गहरा बंधन है। धर्म और कर्तव्य से बड़ा कोई मार्ग नहीं। साहस और बलिदान ही जीवन का सार्थक बनाते हैं। मित्रों, यह थी राजकुमार विराज और राजकुमारी चिरुमती की प्रेरणादायक गाथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल laviofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली अद्भुत कथा के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, पौराणिक, धार्मिक